सोचिए दोस्तों, अब आपने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इन्वेस्ट करना ही करना है, पर असली प्रॉब्लम जो है तभी शुरू होती है। कोई कहता है म्यूचुअल फंड बेस्ट है, कोई कहता है एफडी सेफ है, कोई कहता है गोल्ड लो, तो कोई कहता है कि क्रिप्टो में फ्यूचर है। और बिगनर्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर मैं स्टार्ट करूं तो करूं कहां से। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 2026 का बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, स्पेशली बिगनर्स के लिए, बिना हाइप बिना रिस्क पुश किए। और वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर स्टार्टिंग प्लान भी मिल जाएगा, क्योंकि गलत जगह इन्वेस्ट करना इन्वेस्ट ना करने से भी ज्यादा डेंजरस होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंका और पर्सनल फाइनेंस मास्टर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैसे को काम पर लगाए कहां। और ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स हैं, जो 2026 में स्मार्ट स्टार्ट चाहते हैं, जो सेफ और ग्रोथ दोनों चाहते हैं। और सबसे पहली चीज जो बिगनर्स को याद रखनी चाहिए, उन्हें जो है एक गोल्डन रूल को जरूर फॉलो करना है। कौन सा रूल है वो? आपको रिटर्न्स के पीछे नहीं भागना, बल्कि प्रोसेस पर फोकस करना है। क्योंकि बिगनर्स के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है डिसिप्लिन, सेफ्टी और लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ। क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन गलत हुई ना, तो आपका फ्यूचर अनस्टेबल हो जाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऑप्शंस की, जिसमें नंबर 1 ऑप्शन आता है फिक्स डिपॉजिट, जिसे आप एफडी के नाम से जानते हैं, मतलब कि सेफ स्टार्ट। एफडी जो है बिगनर्स के लिए एक एंट्री गेट की तरह होती है, क्योंकि कैपिटल सेफ होती है, प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स होते हैं और इमरजेंसी में भी काम आती है। एफडी जो है आपको रिच नहीं बनाती, लेकिन आपको जो है फाइनेंशियली डिसिप्लिन जरूर सिखाती है। एफडी जो है एक सीट बेल्ट की तरह है, जो रेस जिताने के लिए नहीं, बल्कि आपको क्रैश से बचाने के लिए होती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 2 की, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, मतलब कि स्मार्ट ग्रोथ। 2026 में इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है बिगनर्स के लिए बेस्ट बैलेंस है, क्योंकि ये मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि मार्केट के साथ चलते हैं। इसलिए लो कॉस्ट होती है, लेस टेंशन होती है और लॉन्ग टर्म में सॉलिड रिटर्न्स होते हैं। अगर आप लोग सिप से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो ये कंपाउंडिंग का सबसे बेस्ट यूज है, क्योंकि मार्केट को हराना ना बहुत मुश्किल है, इसलिए मार्केट के साथ चलना ही स्मार्ट रहेगा। नंबर 3 ऑप्शन की बात करते हैं, जो है एक्टिव म्यूचुअल फंड, थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ। एक्टिव म्यूचुअल फंड जो है प्रोफेशनल मैनेज करते हैं, इसलिए पोटेंशियल हायर रिटर्न्स होते हैं। इसलिए जो है रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है और एक्सपेंसिव भी थोड़ा ज्यादा होता है। इसलिए बिगनर्स के लिए सजेशन है कि आपको पहले इंडेक्स म्यूचुअल फंड और बाद में या धीरे धीरे एक्टिव म्यूचुअल फंड। अगर मैं आपको नॉर्मल शब्दों में कहूँ ना, तो सबसे पहले आपको स्विमिंग सीखनी है, उसके बाद ही गहरे पानी में उतरिएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर 4 की, गोल्ड, यानी कि स्टेबिलिटी स्टूड। गोल्ड इन्वेस्टमेंट का रोल क्या होता है? स्टेबल। 2026 में डिजिटल गोल्ड, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स, ये आपके पोर्टफोलियो को शॉक से बचाता है। गोल्ड जो है ग्रोथ का हीरो नहीं, बल्कि प्रोटेक्शन का गार्ड होता है। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं व्हाट बिगिनर्स शुड अवॉइड। बिगिनर्स को 2026 में क्या क्या अवॉइड करना है? इंट्राडे ट्रेडिंग, टिप बेस्ड इन्वेस्टमेंट, क्रिप्टो सिर्फ फोमो के लिए, और रिटर्न स्कीम्स, क्योंकि जहां पर गारंटी ज्यादा होती है ना, वहां पर रिस्क भी छुपा नहीं रहता। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि बिगनर्स के लिए कि उन्हें एक फॉर्मूले को जरूर फॉलो करना है। कौन सा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है 50% एफडी या इमरजेंसी फंड, 30% इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स और 20% कहाँ यूज करना है आपको? गोल्ड या डेप्थ ऑप्शन। क्योंकि ये ना आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन बोरिंग काम ही रिच जरूर बनाएगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा बनाना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है फ्यूचर की टेंशन को कम करना, फैमिली के लिए सिक्योरिटी, और सबसे बड़ी बात खुद के लिए चॉइस। और ये सब जो है सिर्फ आपके एक डिसीजन से स्टार्ट होता है कि मैं आज सही जगह इन्वेस्ट करूंगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा, आप बिगिनर हैं या आपने पहले पैसे को इन्वेस्ट कर रखा है या आप करने की सोच रहे हैं। तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और उन लोगों के साथ भी स्पेशली शेयर करना जिनके पास पैसा तो है लेकिन वो कंफ्यूज है, वो अपने पैसे को काम पर कहाँ लगाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना जरूर याद रखिएगा, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।